दोस्तों बेसरन वैली जो कि कश्मीर के पहलगाम में स्थित है। दरअसल बेसरन वैली बहुत ही एक बड़ा घास का हरा भरा मैदान है, जहाँ पर के लोग घोड़े से आते हैं या आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं। तो आज यह बेसरन वैली न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है और सिर्फ 22 अप्रैल 2025 को हुए उस निहत्थे कत्लकांड की वजह से। तो दोस्तों वह कत्लकांड असल में एक आतंकी हमला था जिसमें 25 से ज्यादा टूरिस्ट मारे गए। और भाई यह पहली बार हुआ है कि आतंकवादियों ने किसी जगह पर घूमने आए टूरिस्ट के ऊपर ही हमला कर दिया। और उनमें से इंडियन नेवी में ऑफिसर थे जिनकी अभी हाल ही में शायद 16 अप्रैल को शादी हुई थी, वो भी इस हमले में मारे गए। सूत्रों की माने और मीडिया रिपोर्ट की माने तो वहां पर जितने लोकल्स लोग थे, एक महिला वहां पर जो चश्मदीद गवाह थी, उन्होंने बताया है कि वह बैठकर पहलगाम वैली में मैगी खा रहे थे और तभी पीछे से एक शख्स ने उनसे आकर पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान। तो उनकी वाइफ ने कहा कि हम हिंदू हैं। इतना सुनकर उस शख्स ने उनके पति को गोली मार दी। इतना होने के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। पूरी पहलगाम वैली में लोग इधर उधर भागने लग गए और देखते ही देखते बेसरन वैली खून से रंग गई। जो हमारे पर्यटक थे वहां पर घूमने आए थे और अपनी पूरी जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी से जो लोग थोड़ी देर के लिए शांति पाने के लिए अपने परिवार के साथ पहाड़ों की वादियों में, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में थोड़ी देर के लिए आनंद लेने आए थे, उन सब निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने बड़ी ही कायरता से गोली चला दी। तो दोस्तों उस समय ना तो किसी के पास कोई हथियार था, ना किसी टूरिस्ट के पास अपना रक्षा करने के लिए उनके पास कोई समय था, और इतने में ही वहां पर बहुत ही बुरे तरीके से आतंकवादियों ने गोलियां चला डाली। इस हमले में तकरीबन 25 से ज्यादा लोग मारे गए। इन लोगों में कुछ लोग यूट्यूबर्स भी थे, कुछ लोग सरकारी कर्मचारी भी थे, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी भी करते थे। तो ये सब के सब सिर्फ अपने परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिताने के लिए बेसरन वैली में आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। दोस्तों वहां पर एक नवविवाहित जोड़ा जो कि करनाल का रहने वाला है और उनके, अभी मैं बात कर रहा था, उनके जो पति हैं वो इंडियन नेवी में ऑफिसर थे। उनकी हाल ही में शादी हुई थी, तो वो अभी अभी वहां पर पहुंचे थे, अपना एंजॉय करने के लिए वहां पर पहुंचे। और यह तस्वीर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। जो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, जो उनके वाइफ हैं वो अपने पति की डेड बॉडी के पास बैठे हुए हैं और वो शायद इस इंतज़ार में है कि शायद अभी ये उठेंगे और उन्हें गले से लगा लेंगे उठकर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों इतनी ज़्यादा दहशत गर्दी शायद कश्मीर में पहले कभी नहीं देखी गई जितनी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बेसरन वैली में देखी गई है। वीडियो में आप लोग देख रहे हो जस्ट बेसरन वैली के नीचे का नज़ारा। दोस्तों ये वो पेट्रोल पंप है जिसके साथ में ही पार्किंग बनी हुई है और बिल्कुल ये वाला रास्ता है जो बेसरन वैली की ओर जाता है। यहाँ पर आगे ही भाई घोड़ा स्टैंड भी बना हुआ है और तकरीबन भाई इसी जगह से जो टूरिस्ट हैं वो घोड़ा करके ऊपर जाते हैं और यहीं पर वापस भी जो घोड़े वाले हैं उनको उतारते हैं। तो उस दिन 22 अप्रैल को भी भाई इसी जगह से जो टूरिस्ट थे उनको ले करके यही घोड़े भाई ऊपर गए थे 22 अप्रैल 2025 को। आप सोच कर देखिए उस दिन जो टूरिस्ट थे वो कितने खुश होंगे, जो कि अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ और जो माता पिता थे अपने बच्चों के साथ इस टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए आए होंगे और इस कुदरत का नज़ारा लेने के लिए वो अपने घर से निकले होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। दोस्तों उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके परिवारों में कमाने वाले सिर्फ वो दो ही लोग थे, बाप और बेटा, जिन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी। अब उन परिवारों के पास अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए कठिन समय से उन्हें गुजरना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए। इस दर्दनाक हमले में माताओं के सामने उनके बच्चों को गोलियां मारी गई और पत्नियों के सामने उनके पतियों को मौत के घाट उतारा गया। आप सोचिए वो कितना खौफनाक मंजर होगा जिस समय ये सब कुछ बेसरन वैली में चल रहा था। तो दोस्तों ये वो गेट है जहाँ से बेसरन वैली की एंट्री होती है और इसके आगे घोड़ा नहीं जा सकता। यहीं पर जो टूरिस्ट है उनको उतार दिया जाता है और वो जो सामने आप गेट देख रहे हो
तो यही बेसरन वैली का एंट्री का गेट है। इसी बीच कश्मीर के लोग जो कि टूरिस्ट को बचाने के लिए किसी टूरिस्ट ने अपनी पीठ पर उठाया, तो किसी कश्मीरी ने टूरिस्ट के बच्चों को गोदी में उठाया और फटाफट से नीचे की ओर भागने लगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बेसरन वैली तक पहुँचने के लिए या तो आप घोड़े से जा सकते हैं और या आप पैदल जा सकते हैं या आप बाय हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल दो रास्ते अवेलेबल थे, या तो आप पैदल जाए और या आप जाएं घोड़े से। और जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख ही सकते हैं, मैं अभी पैदल ही जा रहा था ऊपर बेसरन वैली की ओर। और बेसरन वैली में मैंने बहुत ही अपने ब्लॉगिंग के लिए गया था, ब्लॉगिंग पर्पस के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जस्ट आने के, मैं गया था भाई 29 जनवरी 2025 को, और जो कत्लकांड हुआ है वो हुआ है 22 अप्रैल 2025 को। तो भाई किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि पहलगाम में इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। भैया एक देना। ये देखो 35 रुपये की ये स्लिप है, गेट पे दिखाते हैं ये। तो बेसरन वैली में एंट्री करने के लिए 35 रुपये की टिकट लगती है, जिसे गेट पर दिखाना होता है, और वो टिकट थोड़ी सी फाड़ कर आपको वापस दे देंगे और उसके बाद आप एंट्री कर लोगे बेसरन वैली में। और ये पूरा का पूरा व्लॉग मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप लोग जाकर वो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंट्री करते ही आप लोगों को यहाँ पर खाने पीने का सामान मिल जाएगा, जहाँ पर के काफ़ी सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और पीछे वो जो जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हो वो सारी की सारी है बेसरन वैली। वहीं पर पहलगाम का रहने वाला एक कश्मीरी लड़का आदिल जो था वो घोड़ा चलाने का काम करता था। पहलगाम से ऊपर बेसरन वैली तक लोगों को, टूरिस्ट को लेके जाता था, और अपने परिवार में कमाने वाला वो सिंगल लड़का था। तो दोस्तों, जब ऊपर यह कत्लकांड चल रहा था तो आदिल ने जाकर आतंकवादियों को रोका कि आप इन टूरिस्ट को, इन निहत्थे टूरिस्ट को क्यों मार रहे हो। तो भाई जब बात थोड़ी सी और बढ़ी तो आतंकवादियों ने आदिल को भी गोली मार दी। आदिल अपने परिवार में कमाने वाला अकेला शख्स था जो कि घोड़ा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। सूत्रों की माने तो जिस समय यह हादसा हुआ तो उस समय पहलगाम वैली में एक भी सेना का जवान मौजूद नहीं था। हालांकि जो श्रीनगर है, चाहे आप पांथा चौक ले लो जिसको बाईपास बोलते हैं, चाहे आप श्रीनगर का रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे आप श्रीनगर का काठी दरवाजा ले लो रैनावाड़ी में जहाँ पर 6वीं पातशाही गुरुद्वारा है वहां पर ले लो, या चाहे आप डल गेट ले लो, तो भाई यहाँ सब में इंडियन आर्मी मुस्तैद रहती है। 24 घंटे यहाँ पर इंडियन आर्मी मुस्तैद रहती है। लेकिन दोस्तों, पहलगाम के बेसरन वैली में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर एक भी आर्मी का जवान मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया और वहीं कहीं पहाड़ों में झाड़ियों के बीच में जाकर के छुप गए। आम लोगों की जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। दोस्तों, आम लोगों ने, जो टूरिस्ट थे ऑल ओवर इंडिया से, जिन्होंने अपनी कैब बुक करवा रखी थी, जिन्होंने अपनी एयर टिकट बुक करवा रखी थी कि हम अपनी गर्मियों की छुट्टियां जो है वो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बिताएंगे, तो सब ने भाई तकरीबन 100 में से 80% लोगों ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करवा दी हैं। 100 में से 80% लोगों ने अपनी टैक्सी कैब बुकिंग कैंसिल करवा दी हैं। 100 में से 80% लोगों ने अपने होटल्स की बुकिंग कैंसिल करवा दी हैं, जो कि उन्होंने कश्मीर के श्रीनगर में, पहलगाम में या गुलमर्ग टनमर्ग में अपने होटल्स की बुकिंग ऑनलाइन करवा रखी थी। तो वो सभी बुकिंग्स आज कैंसिल हो चुकी हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो आई थी गुलमर्ग की, और वहां पर मैं देख रहा था सब खाली पड़ा हुआ है। हालांकि आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं, मैं गुलमर्ग में बहुत ही पीक सीजन में गया था, तो वहां पर अभी बर्फ बहुत भर के थी उस समय। आप देख ही सकते हैं जैसे जिस हिसाब से वहां पर टूरिस्ट घूम रहे हैं, और मैं भी वहां पर घूम रहा हूँ। और सोनमर्ग में भी गया था, लेकिन अभी सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम, ये तीनों जगहें खाली हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस आतंकी हमले की वजह से। मैं इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले टूरिस्ट के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, और मेरी भगवान से ये दुआ है कि भगवान उन परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। हालांकि यह दुख सहन करने के योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों, हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उन परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति मिले। बस इतना ही कहता हुआ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। पैसेंजर तरुण चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।